Good morning, students. As you all read, I was explaining I was explaining chapter 3 from the book Beehive. And the name of the chapter was A Little Girl. So let's see what happens about Kezia when she tore up the paper of her father. And that was very important paper. Actually, her father was going to deliver a lecture on the next day. So that was very important for him. So let us read the remaining paragraph. Then father came into the room with a ruler in his hand. अब केजिया के फादर जब केजिया ने अपने फादर के इम्पोर्टेंट पेपर को टीयर अप कर दिया था और उसे टीयर अप करने के बाद एक क्वेश्चन में उसे फिल कर लिया था, जिसकी वजह से वो अपने फादर को एक प्रेजेंट देना चाह रही थी। जब नेक्स्ट वीक में उसके फादर का बर्थडे था, उस पर उनको एक प्रेजेंट देना चाहती थी, एक गिफ्ट देना चाहती थी। अब उसने अपने फादर के इम्पोर्टेंट पेपर को टीयर अप कर दिया, फाड़ दिया था, और वो बहुत ही इम्पोर्टेंट पेपर था। बहुत ही एंग्री हो गए थे, गुस्सा हो गए थे। गुस्सा होने के बाद उन्होंने अपनी मदर से कहा कि इसे जाइए सुला दीजिए। और कुछ देर के बाद जब वो उनके कमरे में आते हैं कि क्या होता है देखते हैं। Then father came into the room with a ruler in his hands. I'm going to beat you for this, he said. Oh no, she screamed, hiding under the bedclothes. He pulled them aside. उसके फादर उसके बाद कमरे में आते हैं, उसे कहते हैं कि जो गलती तुमने किया है तुम्हें तो उसके पनिशमेंट मिलेगी, तुम्हें उसकी सजा मिलेगी। तो उसके करीब आते हैं तो वो बेड क्लॉथ के अंदर छिपने की कोशिश करती है, लेकिन उसे वहां से खींच कर उसके फादर बाहर निकालते हैं। एंड सिट अप, she ordered, and hold out your hands. You must be taught once and for all not to touch what does not belong to you. उसके फादर उसे डांटते हैं, स्कोल्ड करते हैं और कहते हैं कि जो चीज़ तुम्हारी नहीं है तुम्हें उसे नहीं छूना चाहिए, और इसके लिए तुम्हें पनिशमेंट तो ज़रूर मिलेगी। अपने हाथ को आगे फैलाओ। तो वो अपने हाथ को आगे फैलाती है और उसके फादर उसे मारते हैं, पनिश करते हैं। बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे। एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है कि फादर वो आपका बर्थडे था, इसके लिए मैं आपके गिफ्ट देना चाह रही थी, जिसके लिए मैंने उस पेपर को टीयर अप कर दिया था। लेकिन उसके फादर बहुत ही गुस्सा होते हैं और उसे पनिश करना स्टार्ट कर देते हैं। डाउन केम द रूलर ऑन हर लिटिल पिंक palms. Hours later, when grandmother had wrapped her in a shawl and rocked her in the rocking chair, the child clung to her soft body. और इसके बाद काफ़ी घंटों के बाद इस ग्रैंडमदर उसे अपने शॉल में रैप कर लेती हैं, कवर कर लेती हैं। रॉकिंग चेयर घर में थी, उसी पर वो उसे झुलाती हैं और अपने बेड बैठे रहती हैं और उसे झुलाती रहती हैं और उसे कहती हैं, बेटा डोंट क्राई। वो बच्ची बेचारी यानी केजिया अपने दादी माँ को काफ़ी तरीके से पकड़ लेती है। What did God make mother for? He sobbed. Here is a clean hanky darling. Blow your nose. Go to sleep, pet. You will forget all about it in the morning. I tried to explain to father, but he was too upset to listen tonight. उसके बाद कहा गॉड ने फादर को क्यों बना दिया? काश फादर को गॉड ना बनाते तो कितना अच्छा होता। और उसके बाद उसकी दादी उसे कन्विंस कर रही हैं, कंसोल कर रही हैं कि बेटा डोंट वरी, आप परेशान मत हो, डोंट ट्राई, आप रोइए मत। थैंकी देती हैं और उससे कहती हैं कि अपने नोज को ब्लो कर लो, जाओ सो जाओ, सुबह तक तुम सारी बातों को भूल जाओगी। तो केजिया कहते हैं कि मैं अपने फादर को बहुत ही समझाने की कोशिश की, बट ही डिड नॉट लिसन टू एनी वर्ड ऑफ माइन एंड स्टार्टेड हिटिंग मी।
But the child never forgot. Next time she saw him, she quickly put both hands behind her back and a red cloud flew into her cheeks. अब उसके बाद से जब उसको पनिशमेंट मिल गई थी, उस दिन से वो और ज़्यादा अपने फादर से डरने लगी थी। जब भी अपने फादर को देखती थी, अपने हैंड को बैक के पीछे कर लेती थी और उसका चेहरा लाल हो जाता था। वो डर सी जाती थी, सहम सी जाती थी वो। The McDonald lived next door. They had 5 children. Looking through a gap in the fence, the little girl saw them playing tag in the evening. The father with a baby bow on his shoulders, 2 little girls hanging on to his coat pockets ran round and round the flower beds, shaking with laughter. वहाँ पर एक्चुअली उसके घर के पास एक पड़ोसी थे, नेबर थे, और नेबर का नाम था मैकडोनाल्ड। मैकडोनाल्ड क्या करते थे, और जो केजिया की जो फेंस थी, फेंस में एक होल था और उस होल के थ्रू वो फैमिली को देखती है। गार्डन में वो लोग क्या करते हैं, एक्चुअली जो उसके फादर थे यानी जो मैकडोनाल्ड थे, वो लोग एक गेम खेल रहे हैं, टैग। What is the meaning of tag? A children's game of catching one another. बच्चों का खेल होता है जिसमें बच्चे एक दूसरे को पकड़ने की कोशिश करते हैं। शाम में वो सब खेल रहे होते हैं। The father with the baby mouth on his shoulder. फादर किए थे, उनका छोटा बच्चा था, उसे अपने कंधे पर बैठाए हुए थे। 2 little girls hanging on to his coat pocket, और 2 छोटे छोटे बच्चे उनके पॉकेट कोट को पकड़ी हुई थी। ran round and round the flower bed, shaking with laughter, और उनका चक्कर लगा रही थी। Once he saw the boys turn the hose on him and he tried to catch them, laughing all the time. उसके बाद उसने क्या देखा कि उनका जो छोटा सा लड़का था उन्हें आकर टीज कर रहा था, परेशान कर रहा था और राउंड राउंड दौड़ रहा था। And he tried to catch them laughing at all the time. और वो क्या कर रहे थे, मैकडोनाल्ड उन सभी को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। Then it was she decided there were different sorts of father. Suddenly one day mother became ill and she and grandmother went to hospital. उसके बाद उसके दिमाग में तब ये बात आई कि एक्चुअली दुनिया में अलग अलग किस्म के फादर भी होते हैं, एक ही तरह के नहीं होते हैं कि काफ़ी गुस्से वाले होते हैं, उनका नेचर ही ऐसा होता है, गॉड ने इस तरह के फादर क्यों बनाए। तब उसे समझ में आया कि दुनिया में अलग अलग किस्म के भी फादर होते हैं। और उसी दिन क्या होता है कि उसकी ग्रैंड मदर काफ़ी बीमार पड़ जाती हैं और उसके फादर उसने हॉस्पिटल लेके जाते हैं। द लिटिल गर्ल वॉज लेफ्ट अलोन इन द हाउस विद एलिस द कुक दैट वॉज ऑल राइट इन द डे टाइम। और बेचारी केजिया घर में अकेली पड़ जाती है और उसके साथ एलिस होती है जो दिन में काम करती है। अभी दिन का टाइम था, दिन का डे लाइट था, अभी डे टाइम था, तो वो सब अभी वहाँ पर वो केजिया एलिस के साथ थी। लेकिन जैसे ही रात होती है एलिस भी चली जाती है। बट while Alice was putting her to bed, she grew suddenly afraid. What will I do if I have a nightmare? She asked. I often have nightmares, and then Granny takes me into her bed. I can't stay in the dark. It all gets whispery. You just go to sleep, child, said Alice, pulling off her socks, and don't you scream and wake your poor pap. अब उसकी मदर केजिया की और उसकी ग्रैंड मदर दोनों ही हॉस्पिटल में हैं। फादर उन्हें ड्रॉप करके चले आते हैं। अब शाम के टाइम एलिस भी चली जाती है, लेकिन जाने से पहले वो क्या कहती है कि उससे हो जाती है और उसे लाने की कोशिश करती है। तो केजिया कहती है कि अगर मुझे नाइटमेयर आएगा, नाइटमेयर्स क्या होता है, बैड ड्रीम, बुरे सपने, अगर मुझे नाइटमेयर आएगा तो मैं क्या करूँगी। और जब भी मुझे नाइटमेयर आता था, ग्रैनी मुझे हेल्प करती थी, वो मुझे अपने पास बुला लेती थी, मुझे अपने पास सुलाती थी। बट अब क्या होगा, ग्रैनी तो मेरे पास है नहीं। ये जस्ट तो उसकी कुक कहती है, यानी कि जिसका नाम एलिस होता है, कहती जाओ सो जाओ। पुलिंग ऑफ हर शॉक्स, उसके सॉक्स को निकाल देती है। एंड डोंट यू स्क्रीम एंड वेक योर पुअर पा, और कहती चिल्लाना मत बेटा और अपने पापा को मत जगाना। But the same old nightmare came. The butcher
with a knife and a rope, who came nearer and nearer, smiling that dreadful smile while she could not move, could only stand still, crying out. और उसको अक्सर एक नाइटमेयर आया करता था, एक बैड ड्रीम आया करता था। उस बैड ड्रीम में एक बच्चा हुआ करता था, कसाई, और वो जो बच्चा हुआ करता था वो उसके कमरे में आता था। एक गंदी सी उसकी स्माइल हुआ करती थी, उसके हाथ में एक नाइफ हुआ करता था, उसके हाथ में एक रोप हुआ करती थी जो उसके करीब आने की कोशिश कर रहा था। और वो बहुत ज़्यादा हिलने की कोशिश करती थी, लेकिन वो मूव नहीं कर पा रही थी, हिल नहीं पा रही थी, आउट ऑफ फियर, डर की वजह से। Grandma, she woke shivering to see father beside her bed, a candle in his hand. और तभी वो अपने सपने में चिल्लाती है, ग्रैंडमा। कुछ देर के बाद क्या देखती है कि उसके फादर इसके करीब खड़े हैं कैंडल लेकर। What's the matter, he said. उसके फादर उससे पूछते हैं, क्या हुआ बेटा? Oh, a butcher, a knife, I want Granny. He blew out the candle, bent down and caught up the child in his arms, carrying her along the passage to his big bedroom. A newspaper was on the bed. He put away the paper, then carefully tucked up the child. इसके बाद वो क्या करते हैं उसके फादर उसे बताते हैं कि मैंने अब सपने में एक बच्चा देखा, उसके हाथ में एक नाइफ था, रोप था। ग्रैनी कहाँ पर है, मुझे उनके पास जाना है। तो उसके फादर क्या करते हैं, जो कैंडल उनके हाथ में होती है उसे वो ब्लो आउट कर देते हैं, बुझा देते हैं। इसके बाद उसे झुककर अपने आर्म्स में, अपनी बाहों में उसे उठा लेते हैं और पैसेज के थ्रू अपने बेडरूम में उसे लेके जाते हैं, जहाँ पर बेड पर एक न्यूज़पेपर पड़ा होता है। उस न्यूज़पेपर को हटा देते हैं और उसे उस पर सुला देते हैं। ही ले डाउन बिसाइड हर, उसके बगल में वो भी सो जाते हैं। हाफ asleep, still with the butcher's smile all about her, it seems. She crept close to him, snuggled her head under his arm, held tightly to his shirt. अभी भी उसे ऐसा लग रहा था कहीं बचर ना आ जाए, कहीं कसाई ना आ जाए, जिसकी वजह से वो बहुत डर रही थी। और वो अपने फादर के काफ़ी क्लोज चली गई, अपना जो हेड है स्नगल कर लिया। स्नगल में से होता है मूव इनटू अ वार्म कंफर्टेबल पोजीशन क्लोज टू अनदर पर्सन, मतलब एक दूसरे से काफ़ी क्लोज हो जाना, सट जाना, काफ़ी करीब आ जाना। देन द डार्क डिड नॉट मैटर, शी ले स्टिल, here, rub your feet against my legs and get them warm, said father. उसके फादर कह रहे हैं डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, भले ही अंधेरा है, तुम क्या करो, अपने जो फीट हैं मेरे लेग्स से उन्हें रब करो ताकि तुम गर्म हो जाओ। Tired out, he slept before the little girl. A funny feeling came over her. Poor father, not so big after all, and no one to look after him. He was harder than grandmother, but it was a nice hardness, and every day he had to work and was too tired to be a Mr. McDonald. She had torn up all his beautiful writing. She stirred suddenly and sighed. What's the matter? Asked her father. Another dream. Oh, said the little girl, my head is on your heart. I can hear it going. What's a big heart you have got, father dear. उस दिन से उसका परसेप्शन, फादर के प्रति जो उसका परसेप्शन था, जो रॉन्ग परसेप्शन था, वो चेंज हुआ। तब उसे समझ आया कि दुनिया में अलग अलग किस्म के फादर होते हैं, और मेरे फादर को टाइम इसलिए नहीं मिल पाता कि मेरे फादर बिजी होते हैं अपने काम में, और वो रात में शाम में आते हैं, जिसकी वजह से उनके पास टाइम नहीं होता है कि वो मेरे साथ स्पेंड करें और वो खेलें। तो वो थक जाते हैं, थकने की वजह से वो सो जाते हैं। और उसने कहा कि एक्चुअली मैंने तो अपने फादर के जो इम्पोर्टेंट पेपर था उसे मैंने फाड़ दिया था, लेकिन उसके बावजूद मेरे फादर मुझे कितना लव कर रहे हैं, कितना प्यार कर रहे हैं। अपने मेरे कमरे में आए, मुझे अपने कमरे से उठा कर लेकर अपने कमरे में लेके गए, वहाँ पर मुझे काफ़ी प्यार दिए। तो मेरे फादर के बाद एक्चुअली मुझे भी उतना ही प्यार करते जितना मैकडोनाल्ड अपने बच्चों से करते हैं, लेकिन ड्यू टू लैक ऑफ टाइम, समय की कमी होने की वजह से मेरे फादर मेरे साथ टाइम स्पेंड नहीं करते हैं। एंड नाउ स्टूडेंट, दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर। This is the end of the chapter 3, and I will send you the PDF of this chapter.
becomes very tough, and I will explain you the next chapter tomorrow. Thank you so much for watching this video.